हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पर आपको दो नंबर बताने हैं जिसका सम तो 27 हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो? 182 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपको पता कि वो दो नंबर कौन से है, ना मुझे पता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, मैं बोलूंगा द फर्स्ट नंबर। सबसे पहले पहला वाला जो नंबर है उसको मैं मान लेता हूं कि वो मेरा x है। अब दो नंबर का सम 27 है ना, जैसे अगर मैं कहूं कि 13 + 14 है ना, ऐसी बोला एग्जाम्पल में, आंसर नहीं देखा। 13 + 14 27 है एक तरीके से। तो अगर मैं 13 को x मान लूं तो मतलब 13 जब 27 में से 13 घटाऊंगा तो अपना आप 14 आ जाएगा। तो जिसको आपने x माना है उसको 27 में से घटाओगे तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहां पर मैं लिखूंगा द सेकंड नंबर। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या आएगा? 27 - x। ठीक है, 27 - x, इतना समझ आया? अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब x का और 27 - x का, ये 182 के बराबर है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो देखो x की मल्टीप्लाई 27 से तो ये हो गया 27x, फिर माइनस का x², फिर इज इक्वल्स टू 182। अब देखो इस तरफ मुझे x² जो है वो नेगेटिव मिला, तो मैं सारी इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन है उस तरफ ही लिखूंगा, मतलब इधर 0 रखूंगा और ये जो दो चीज है वो उधर ले जाऊंगा। तो 0 इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, ये जो 27 प्लस का था जाके माइनस का, तो माइनस का 27x, फिर ये प्लस का ही था तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे इसके क्या करना है? फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि यहां पर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 की मल्टीप्लाई करी 182 से तो 182 ही आएगा। ठीक है, 182 के फैक्टर करने। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 9 जा 2 1 जा। अब ये जो आता है वो 7 के टेबल में आता है, तो 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 13 जा और फिर 13 1 जा। अब देखो 2 7 जा 14, 14 - 13 तो कितना आया? 1। ठीक है, 14 - 13 1 नहीं लाना, सॉरी 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 27। ठीक है, तो और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 182 के। तो यहाँ पर मेरा आया 0 इज इक्वल्स टू x²। बच्चे पूछेंगे क्या हम 0 आगे लिख सकते हैं? लो भैया लो, x² माइनस 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 14 + 13, ठीक है, इंटू x + 182 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो वैसे आगे। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया? x², फिर माइनस 14x, फिर प्लस माइनस माइनस 13x, फिर यहाँ पर प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये चार टर्म्स आ गई, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन आया मेरा x, तो यहाँ पर बचा x - 14। इन दोनों में से कॉमन आया मेरा -13, तो इधर क्या आया? x प्लस माइनस माइनस और ये 14 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 4 से 2 टर्म्स में आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा? x - 14 कॉमन आ रहा है, वो मैंने बाहर निकाला। तो इस टर्म में से मेरा बचा x और इस टर्म में से मेरा बचा -13। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब ये लीनियर जो फैक्टर आए इसको मैं सेपरेटली एक के बाद एक 0 के बराबर पुट करूंगा, मतलब x - 14 को 0 के बराबर रखना है, फिर x - 13 को 0 के बराबर रखना है। x की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला नंबर आप लेते हो 14 तो दूसरा नंबर आ जाएगा 13। अगर आप पहला नंबर लेते हो 13 तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, दो वैल्यू आई है ना, तो यहां पर हमारा अगर पहला नंबर आपने 14 माना है तो दूसरा नंबर आ जाएगा 13। अगर आपने पहला नंबर 13 माना है तो दूसरा 14। इन दोनों का सम कितने के बराबर आ रहा है? 27 के, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है? 182 के। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।